मजाक उड़ाया जा रहा है भारत और रूस की दोस्ती का। जी हाँ, इस समय पश्चिमी मीडिया चढ़ी हुई है भारत पर कि आप तो कहते थे कि रूस आपका नंबर वन दोस्त है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आपका, लेकिन वह तो आपके सबसे कट्टर दुश्मन को एक ऐसी अनमोल चीज़ दे रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगी। इतना ही नहीं, कुछ पश्चिमी मीडिया के एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जितना भी नुकसान पहुंचाया था वह पाकिस्तान सब रिकवर कर जाएगा, यानी कि सब वसूल कर लेगा। यहाँ पर पाकिस्तान रूस द्वारा दी जा रही है एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए, लेकिन यह है क्या? क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 12 लड़ाकू विमान गिराए गए थे और इनकी भरपाई करना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना में इस समय लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका और ज़्यादा F-16 इन्हें देने को तैयार नहीं है। इसलिए ले देखकर इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है JF-70 लड़ाकू विमानों का, जो कि चीन का बनाया लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान में उसे असेंबल किया जाता है। यानी कि चीन से वो टुकड़े में आते हैं और पाकिस्तान अपने देश में फैक्ट्री में उसे जोड़ता है, असेंबली उसी से करता है और फिर कहता है कि मेड इन पाकिस्तान लड़ाकू विमान है। खैर जो भी है, वो लड़ाकू विमान भी पूरी तरीके से चीन का नहीं है। उसमें जो इंजन लगा है वह रूस का WS इंजन है, जिसे रूस कॉन्ट्रैक्ट के तहत चीन को देता है और चीन फिर उसे पाकिस्तान को देता है, जो उसे अपने JF-17 में लगाकर असेंबली करता है और फिर लड़ाकू विमान वो उड़ाते हैं। खैर तो पाकिस्तान को जल्द से जल्द 12 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है। इसलिए चीन से लोन लेकर वह JF-17 के बाकी हिस्से तो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंजन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने चीन की मदद से रूस को रिक्वेस्ट की कि आप WS इंजन हमें सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पाकिस्तान की ये इंजन रिक्वेस्ट रूस ने पिछले कई महीनों से लंबित पड़ी हुई थी। खैर पर उसने इसे मान लिया है। पश्चिमी मीडिया ने इसकी कंफर्मेशन भी दे दी है। भारत ने रूस को रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ये इंजन पाकिस्तान को सप्लाई ना करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल डिसएडवांटेज हो सकता है, पर रूस ने यह रिक्वेस्ट भारत की रिजेक्ट कर दी है और अब रूस पाकिस्तान को ये WS इंजन सप्लाई करने जा रहा है। पश्चिमी देशों की मीडिया भारत का मजाक उड़ा रही है कि जिस रूस के लिए आपने ट्रम्प से दुश्मनी ले ली, टैरिफ लगवा लिए और अपने ऊपर सैंक्शंस लगवा लिए और अपनी छवि खराब कर ली पश्चिमी देशों में, उसी रूस ने आपको धोखा दे दिया। वो अब पाकिस्तान को WS इंजन देगा, जिसके दम पर वो JF-17 लड़ाकू विमान उड़ाएंगे और भारत पर हमला करेंगे जब ये ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। लेकिन यह तो पश्चिमी देशों का नैरेटिव है, असलियत क्या है? तो देखिए, इससे पहले कि आप रूस को गालियां देना शुरू कर दें, ये बात समझ लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त या भाई नहीं होता है। सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। भारत भी रूस से कच्चा तेल इसलिए नहीं खरीदता कि वह हमारा भाई या दोस्त है। हम खुद का मुनाफा देखते हैं। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले इंजन की बात पर आते हैं। तो देखिए, रूस यहाँ पर कॉन्टैक्ट बंद है चीन के साथ, जिसमें उसे इंजन सप्लाई करने पड़ेंगे। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान का रोल होता तो रूस भारत की बात मान भी लेता, लेकिन बीच में चीन खड़ा है और चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। आज की तारीख में रूस भारत से भी ज़्यादा निर्भर है। एक बार को भारत रूस से कच्चा तेल लेना बंद भी कर दे तो रूस को दिक्कत होगी, लेकिन अगर चीन बंद कर दे तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके अलावा एक बात और जान लीजिए कि आज की तारीख में रूस की जनता कार से लेकर टूथपेस्ट तक हर एक चीन से इंपोर्ट कर रही है, मतलब हर एक चीज़ के लिए चीन पर निर्भर है। इसलिए वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे चीन को नाराज़ हो। वहीं अब आते हैं उन लोगों पर जो मजाक उड़ा रहे हैं भारत का कि हमने तो रूस के लिए दुश्मनी कर ली पश्चिमी देशों से, ट्रम्प से, और उसी के आज धोखा दे दिया। तो उन्हें बता दूं कि हमने किसी से किसी के लिए दुश्मनी नहीं करी है। हम रूस का कच्चा तेल उसकी मदद करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। रूस का कच्चा तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें उस कुछ महीनों में ही बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। हमें भयंकर फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारे देश में आम जनता अब पेट्रोल अच्छे दामों पर खरीद पा रही है। हमारे देश में पेट्रोल के दाम अब वह स्थिर हैं। पहले तो हर महीने 5, 7, 8 रुपए बढ़ते थे, लेकिन अब 90 से लेकर 100 के बीच झूलते रहते हैं। वरना अगर हम रूस का कच्चा तेल ना खरीदें तो वह 120 के भी पार चले जाएंगे। दूसरा अहम फ़ायदा हमें यह होता है कि हम उस कच्चे तेल को लेकर देश में रिफ़ाइन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इस वजह से हमें महीनों में अरबों डॉलर की कमाई होती है। हर महीने, साल में हमारी कमाई भयंकर होती है। इसी रूसी कच्चे तेल को यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन तमाम देशों को बेचकर भयंकर हम कमाई करते हैं। इसलिए यह कह देना कि हम रूस के लिए दुनिया से लड़ गए, रूस की दोस्ती के लिए हमने अमेरिका को कुर्बान कर दिया, यह कहने के लिए हेडलाइन में देखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह नहीं है कि भारत अपने हितों के लिए काम कर रहा है और सभी देश ऐसा ही करते हैं। हालांकि आप कहोगे कि चलो यार, बात तो समझ आई, पर हमें इस रूस के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, स्ट्रेटेजिकल नुकसान होगा। पाकिस्तान को जो भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान कराया उसकी वो भरपाई कर लेगा। भाई 12 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, 12 की जगह 16 तैयार कर लेगा। लेकिन आप ये भी तो याद रखिए कि पाकिस्तान कौन से विमान खरीद रहा है। वायुसेना प्रमुख ने बताया है कि कम से कम 8 F-16 हमने मारे हैं। यह बड़ी बात है क्योंकि सिर्फ यही एक क्वालिटी विमान है पाकिस्तान के पास। JF-17 जिसकी हम बात कर रहे हैं वह F-16 को रिप्लेस करेगा पाकिस्तान की वायुसेना में। वह एक नंबर का घटिया एयरक्राफ्ट है। खुद पाकिस्तान की वायुसेना मानती है कि उसकी प्लॉट में JF-17 है, वह 40 से 45% जो भी जितनी भी संख्या में है वह उड़ने की अवस्था में नहीं है। वह फाइटर जेट एक डेड फ्लाइट है। इसलिए JF-17 को ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जो अपनी मर्जी से उड़ता है और अपनी मर्जी से ज़मीन पर रहता है। वह कभी पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के ऊपर एडवांटेज नहीं दिला सकता। वह सिर्फ संख्या बनने के लिए है। धन्यवाद।